यस सर, तो मैं ये पूछ रही थी सर, मैं वैसे आगरा से हूँ, तो अभी तो मेरा 6 सेम हो गया तो मैं आगरा आ गई थी। तो आप रेगुलर तो कॉलेज से हैं या फिर आप सर मैं रेगुलर कॉलेज से ही थी, पर अब तो मेरा कॉलेज 6 से सेम हो गया। कौन हाँ से कॉलेज जी। से कौन से कॉलेज से थे? सर सर एसजीटीबी खालसा नॉर्थ कैंपस। खालसा नॉर्थ कैंपस से थे। हाँ जी। तो अब तो आप अभी सिर्फ एग्जाम्स के लिए आएंगे भी तो आप दिसंबर में। हाँ सर, दिसंबर में। तो सिर्फ वो तो मैथ्स सर अप डाउन भी कर लूंगी। हाँ, सिर्फ मैथ्स में। तो सिर्फ मैथ्स में ही बैक है आपकी। यस सर। और तो इसके साथ साथ में जो और क्या कर रहे हैं आप? सर अभी तो मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया है टाइम बिंग के लिए। बट जब मेरा ये वाला पेपर हो जाएगा दिसंबर में, उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए देखूंगी। अच्छा। तो यहाँ पे आपका जो है जैसे कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से करने की नीड है। स्टार्टिंग से मतलब ये है क्योंकि ट्वेल्थ में अगर विद मैथ्स बच्चों पे होती भी है, बट ये हो रहता है गैप आने की वजह से तो हर चीज भूल जाता है, चैप्टर के नाम भूल जाते हैं बच्चे। तो अंदर का कंटेंट क्या है वो तो एक डिफिकल्टी होता है। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से अपने आप को रिवाइज करना है जो हमने पहले पढ़ा। और रिवाइज मतलब कि बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल को हमें कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आप कैलकुलस की आपने क्लासेस देखी हैं तो कैलकुलस की क्लासेस अगर आप वन की मैं बात करता हूँ तो वन में सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखाया है, इसमें कि क्वोशिएंट रूल है, चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है। यही बेसिक चीजें आपको यहाँ पर पहले सिखाई गई हैं, क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। जब मैं एप्लीकेशन पे बच्चों को लेकर के आता हूँ, तो जब बच्चों को एप्लीकेशन पे हम लेकर के आते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और दूसरी तरफ वो कैलकुलेशन को भी समझ रहा है। एक साथ दो चैलेंजेस आ जाते हैं उसके सामने और दोनों चैलेंजेस को टैकल नहीं कर पाते। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कैलकुलस वन कैलकुलस टू बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस मैथ्स के अंदर। ऑलरेडी आपने पहले एक बार एग्जाम दिया, आपको एक्सपीरियंस है कि आपको हर एक क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आपको कैलकुलस का दिखता है। तो 45% इसका आपके एग्जाम में वेटेज है। तो कैलकुलस वन कैलकुलस टू पे अगर कमांड होगी तो पास क्या बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। कैलकुलस वन कैलकुलस टू पे कमांड नहीं होगी तो फिर बाकी अगर आप लेते हैं कि चलो भाई 45% आपके हाथ से जाएगा, 50% बचा। बट 50% में ये रहेगा कि पेपर आपका सिर्फ 20% ही अटेम्प्ट हो पाएगा, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बाउंस करते हैं कि वहां समझ में नहीं आता बच्चा कि एन्युटी का फॉर्मुला है तो कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करना है मैथमेटिक्स और फाइनेंस में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में एक दो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स हो जाते हैं। यस सर, पिछली बार भी ऐसे हुआ था। जनरली स्टूडेंट को ये लगता है कि भैया 5 क्वेश्चन आने हैं, एक 2 यूनिट हो गए हमारे, 3 यूनिट हो गए हमारे, तो हम जो है लगभग लगभग जो है 3 यूनिट से हम अपना इजीली हम इसको स्कोर हो कर जाएगा। लेंगे, मेरे को भी यही लगा था। तो 54 मार्क्स के आसपास का जो है हम स्कोर कर लेंगे। 3 यूनिट मतलब 18 मार्क्स का लगभग लगभग उन्होंने एक कंसिडर कर लिया, 3 यूनिट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, 54 मार्क्स के आसपास उनका होगा, वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो उससे पास हो ही जाएंगे। पर जब एक क्वेश्चन आता है तो वो 18 मार्क्स का नहीं आता है। एक क्वेश्चन में आप मान के चलिए अगर 18 मार्क्स का आ रहा है तो 3-3 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन बना दिए और 6 क्वेश्चन डाल दिए, और 6 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिकी डाल दिए। तो आपके बच्चे कितने क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बच्चे में बच जाते हैं। अगर बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है और लास्ट मोमेंट में बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो उनके साथ में ये रहता है। अब 2 से 3 क्वेश्चन कर रहा है तो कितने मार्क्स अर्न कर रहा है, 9 मार्क्स तो उसने अटेम्प्ट ही किया है। 9 में से एक रॉन्ग हो गया, अटेम्प्ट उसका हुआ 2 क्वेश्चन, तो ये हुआ उसका 6 मार्क्स का, और वो तीनों क्वेश्चन में जाके यही कर रहा है। तो उसका 18 मार्क्स का बेसिकली स्कोर बना, और वो घर पे जब आ रहा है तो अपने मन में प्लान करके आ रहा है कि भैया मैं मेरे जो 54 मार्क्स के या फिर इस तरीके के मैंने 3 यूनिट मैंने प्रिपेयर करें। और रिजल्ट फिर बड़ा सरप्राइजिंग रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज को मैनेज कैसे करना है कि जो एग्जाम पूछ रहा है, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की कि अब 2 महीने में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो बुक फॉलो नहीं करनी है अब आपको, क्योंकि बुक के ओके। अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस आप मल्टीपल्स टाइम आपका रिपीट होगा, और फिर वही प्रॉब्लम फेस करोगे कि जो एग्जाम में आ रहा है, जिस पार्ट में ABCD करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पूछ रहा है, वो पैटर्न ही आपको पता नहीं लगेगा कि वो पैटर्न क्या है। बेसिकली जो बुक होती है ना आपके, बुक एक कॉमन बुक होती है, उस बुक के ऊपर लिखा भी रहता है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है, BBA वालों के लिए भी है, BCA वालों के लिए भी है। तो बुक तो प्लान सबके अकॉर्डिंग ही होता है, बुक कोई पर्टिकुलर आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो लेकिन मैं भी आपको उस बुक से ही पढ़ाता हूँ, जो बुक है मैं उसी बुक से आपको भी कंटेंट निकाल के PDF पे पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन बीकॉम और जो है ऑनर्स से रिलेटेड है, वो चीजें मुझे मालूम है कि मैंने काफी सालों से क्वेश्चन पेपर देखा है। तो मैं वही क्वेश्चन पिक करता हूँ वहां से, वही टाइप उसको सीक्वेंस में मैनेज करता हूँ। जब एक स्टूडेंट बुक लेके जाता है तो वो तो सारे क्वेश्चनों में लग जाता है, जो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है भी और नहीं भी है। तो सबसे पहले सर जो वैसे बुक कौन सी होती है? JK ठुकराल की बुक होती है,
ठीक है। जेके ठुकराल की। तो यहाँ पर बच्चे आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको जेके ठुकराल कवर करना है। तो बुक ले सकते हैं अगर आप, क्योंकि आपके पास एक ही सब्जेक्ट मैनेज करना है आपको, तो आप पे तो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो आप पे टाइम रहेगा कि आप प्रैक्टिस उसकी बेटर कर सकते हैं। लेकिन इस 2 महीने में अगर आप, शिवदास का जो है आ गया होगा मार्केट में, 10 ईयर आ गया है, हम्म। उस पूरे 10 ईयर को अगर आप कर लेंगे ना, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन, जो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक क्वेश्चन वहीं से पूछता है। तो लास्ट ईयर में आपने अपने स्टडी प्लान में 10 ईयर इंक्लूड किया था आपने? सर मैंने किया था, पर मैंने ऐसे पहले बुक बुक से ही करा था, और उस टाइम जब मैंने एंड में शिवदास लगाई, क्योंकि मेरे 5th सेम के भी एग्जाम चल रहे थे, और बैक वाला पेपर भी था, तो उस चक्कर में वो वाले एग्जाम, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी था मेरे को लगता है एक दिन के गैप में, कुछ ऐसा था। तो उस चक्कर में मैंने एंड में शिवदास लगाई, और वो जो क्वेश्चन थे मेरे को याद है, एलपीपी का भी क्वेश्चन, वो मेरे को एकदम समझ नहीं आया कि मैं पूरा सॉल्व कर लूं, पर मेरे को लगा कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है तो आएगा नहीं। और वो एलपीपी में मेरे को बस इतना याद है कि वो एकदम सेम क्वेश्चन, वो शेडेड रीजन वाला और ये वो सब आए थे। और वो शिवदास में मैंने मतलब मेरी परफेक्ट कमांड नहीं थी पर उस पे, क्योंकि वो एंड में लगाए थे बिल्कुल। लास्ट ईयर सेल्फ ही किया था आपने? यस सर। अच्छा। तो वो सारे क्वेश्चन है ना, बेसिकली स्ट्रेटजी प्लान के अंदर शिवदास को आप रखना प्रायोरिटी पे। एक जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स, क्योंकि वो जेके ठुकराल बुक में से ही मैंने क्वेश्चंस को मैनेज करके करा है, तो जेके ठुकराल को लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं आपको ये, ठीक है सर। अगर आप ले भी लेते हो तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। जो आपकी, आपका फोकस 10 ईयर पे होना चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके 10 ईयर पे होने चाहिए वो आप शिवदास से बार बार, आप बार बार बुक पे जाओगे, और बुक पे फिर वही बात होगी कि जब आप आओगे कि एग्जाम में आता क्या है बुक से, तो सरप्राइज हो जाओगे कि भैया ये चीज तो बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको हम्म। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की नीड है, जो कि आपके बैच में जो लेक्चर्स हैं, जो कि जेके ठकराल से मैंने कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज को अरेंज करा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया 10 ईयर से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक चीज ये, तो हम्म। पहले वीडियोस को देखना है। वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर मुझे अच्छे से समझ में आ गया है ये। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए उन क्वेश्चंस को नोट कर लो रजिस्टर पे, सारे क्वेश्चनों को। कैलकुलेशन का पार्ट एक अलग है, हम्म। वो सीख लिया, उसको साइड कर दो, वो तो आना नहीं पेपर में कैलकुलेशन। एप्लीकेशन ऑफ हम्म। डिफरेंशिएशन, कैलकुलस 1 की बात कर रहा हूं मैं भी। तो जितने हम्म। क्वेश्चन मैंने करवाए, अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आगे मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार सारे क्वेश्चन पे रजिस्टर पे लिख लो। लिखने के बाद सेल्फ उसको करो। अगर आपने सेल्फ उसको कर दिया तो इसका मतलब आपका ओके है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप शिवदास में से जो कैलकुलस 1 है, उसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं आगे, स्टार्टिंग में पहले चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसके बाद हर साल क्वेश्चन पेपर में जाओ और देखो इसमें कैलकुलस 1 का क्वेश्चन यही है, मार्क करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि वो पूरा सॉल्व होता है। कहीं डाउट भी आएगा तो आपको वहां से हिंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आपने यस सर। 5 ईयर्स का भी, 6 ईयर का भी अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया यूनिट वाइज जा करके, तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको पूरा का पूरा उसका आइडिया रहेगा। मतलब पूरा क्वेश्चन, मैं ये इवन ये कहूंगा कि नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, एक भी सिंगल क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा। सिमिलर इसी तरीके से कैलकुलस 2 करना है। कैलकुलस 1 लेंथी होता है, बट कैलकुलस 2 उतना लेंथी नहीं है। और लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। हम्म। तो सारे क्वेश्चंस हैं कि शैडो प्राइस वगैरह क्या है, वो सब कुछ उस लीनियर प्रोग्रामिंग के मेरी क्लासेस के अंदर अवेलेबल होंगे। तो पहले आप क्लासेस देख लेना। क्लासेस देखने के बाद फिर आप जो है सेकेंडरी, कि आपको शिवदास के 10 ईयर से आपने प्रैक्टिस करना है, मार्केट में वो आ गए हैं। यस सर। और कोई डाउट आपकी? नहीं सर, बस ये पूछना था कैसे स्टार्ट करूं इस बार। सीक्वेंस आपका कैलकुलस 1, फिर उसके बाद कैलकुलस 2, फिर उसके बाद, सर इसी इसी ऑर्डर में करूं? हाँ इसी ऑर्डर में, पहले कैलकुलस 1, उससे सर। किसी से कोई लिंक नहीं है, फिर कैलकुलस 2 करना है, कैलकुलस 2 कैलकुलस 1 से लिंक है। उसके बाद फिर आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स कर लेना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग हम्म। करना, फिर लास्ट में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करना। क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इतना बड़ा यूनिट है, अगर अभी से लेके हम्म। बैठे तो 2 महीना वही खा जाएगा। और यहाँ 4 यूनिट हमारे जो है रह जाएंगे। तो पहले हम अपने 4 यूनिट कवर कर लेते हैं। लास्ट मंथ, लास्ट 20-15 डेज हम अपने 10 ईयर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर, एक दिन की प्लानिंग बताता हूँ मैं। 10 ईयर निकाला आपने, तो हम्म। आपने 1 दिन में आपने सबके एक क्वेश्चन करे, तब का रिवीजन हो गया। बाकी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की क्लासेस देख ली और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। फिर आपने नेक्स्ट डे भी सबके क्वेश्चन कर लिए सारे यूनिट से, 10 ईयर में से, प्रीवियस ईयर में से। फिर आपने हम्म। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की क्लासेस देखी और उसको कवर कर लिया। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चलता रहेगा और पीछे हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन होता रहेगा।
नहीं तो अगर अभी हम मैथमेटिक्स और फाइनेंस में जाएंगे तो वो अभी आपका 1.5 महीने 2 महीने खा जाएगा, और लास्ट मोमेंट जब पता लगेगा हमारे 2 से 3 यूनिट पेंडिंग है, तो फिर वहां पे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम आ जाएगी। हम बहुत ज्यादा वहां पे जो है सिचुएशन, फिर वो उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए वो सबसे लास्ट में लेना है आपको, मैथमेटिक्स और फाइनेंस को। पहले कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग। ये ऑर्डर आपको ठीक है रखना। सर। ठीक है। और सर वैसे मेरे को कोई कोचिंग लेनी चाहिए या फिर आप जैसे बता रहे हो वैसे ही कर लो? ये इनफ रहेगा। ठीक है सर। इनफ रहेगा, क्योंकि इस पे मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी चल रहा होगा रात को। रात का चल रहा है ना, आपने शायद देखा होगा क्लासेस में। सर हाँ सर, MWF वो तो मैंने अभी मंडे को ही लिया है, तो फिर इतना मैंने ऑनलाइन क्लास का नहीं देखा अभी। एक तो एमडब्ल्यूएफ में आपका शेड्यूल है, और एक 9:30 मैं हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लाइक कैलकुलस 1 मेरा हो गया है अप्रोक्स। यस सर, हाँ मतलब वो हाँ, तो कैलकुलस 1 से रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर 2023, 24, 22, 21 में क्वेश्चन आए हुए हैं, अब मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ रात को 9:30। तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको एग्जैक्टली एग्जाम का आइडिया भी मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो मैंने आपको जीके टकराल से पढ़ा दिया, टाइप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए सारे के सारे। यस सर। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसके लिए हम्म। फिर मैं एक और सेशन चला रहा हूँ आपका। उसमें एक फोल्डर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। हाँ सर, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, तो उस पे अगर आप जाओगे तो उसमें कैलकुलस 1 का ही क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में। तो फिर आपको सिद्धार्थ भी साथ साथ में करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप ठीक है दोनों सर। से मैनेज करेंगे, दोनों इनफ रहने वाले हैं। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना, बिल्कुल अपने एक ही सब्जेक्ट है आपके पास में, तो इस पे पूरी तरीके से फोकस कर लो आप। तो ये इजीली हो जाएगा। इजीली का बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लास्ट स्टूडेंट का एक फीडबैक था, वो उसकी सिचुएशन भी ये थी, जो लास्ट टाइम सीबीएसई में था बच्चे को, बट वो आउटस्टैंडिंग स्कोर करा उसने पूरा। तो ठीक है आउटस्टैंडिंग सर। स्कोर करा, फुल फुल मार्क्स आए उसके। जिसका बैक था, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। तो उस तरीके से फिर आपके तो मैथ्स बैकग्राउंड भी था, और अभी आप करंट टच में भी थे, तो फिर इजिली पिक कर लोगे। तो ज्यादा हमें इधर उधर नहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। सिंपल मेरी क्लास, शिवदास, और इस पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ये कर लीजिए आप। और कोई ठीक डाउट? है सर। नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।